क्लास 11th। आइए आज हम पढ़ते हैं आपके पाठ्य पुस्तक वेतान से। यह पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। आपके इस पाठ्य पुस्तक का नाम वेतान है। वेतान का मतलब आप जानते हैं। वेतान का मतलब है फैलाव। फैलाव यानी कि विस्तृत सोच। आप किसी भी चीज को बड़ा करके सोचें, विचारें और तब किसी निर्णय पर पहुंचे। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ्य पुस्तक से आपका यह प्रथम पाठ, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बच्चों, लता मंगेशकर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। लता मंगेशकर संगीत की दुनिया की वह आवाज है जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विषय विकास में उस आवाज का क्या योगदान है। दिनों दिन सुरीली होती किशोरों की आवाजें, उनके थिरकते पांवों का राज क्या है। यानी सुगम संगीत या फिल्म संगीत का इतिहास एक ऐसा सुर जिसे एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांकेतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह एक ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम, बस संगीत है, गानपन की पहचान है। संगीत एक और जिंदगी को लक्ष्य देता है, ताजगी देता है, जिंदगी में उतार चढ़ाव पर जूझने की ताकत देता है और सबसे बढ़कर यह मनुष्य को ताजगी देता है। तो आइए पढ़ते हैं हम आपके इस पाठ का प्रथम अनुच्छेद। क्या कहते हैं कुमार गंधर्व जी? ये कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे में जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। आप समझ रहे हैं ना बच्चों कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक यह जो व्यक्ति है, इसका वृत्त प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। इसमें वो यह बताते हैं कि जब वो बीमार पड़े रहते हैं और उस समय जब बीमारी की अवस्था में पड़े रहते हैं तो वो अपनी बीमारी को भूलकर उस संगीत में खो जाते हैं, उन लता जी की आवाज के जादू में खो जाते हैं। तो इस पूरे पाठ में उन्होंने लता जी के आवाज के उस जादू के महत्व पर प्रकाश डाला है। वह बताते हैं कि वो अपने पिता से भी विलक्षण गायिका हैं। वो जब लेखक जो है बरसों पहले बीमारी की दशा में रेडियो पर एक विशेष गाना सुनता है, वह स्वर लेखक के कलेजे में धंस जाता है, मतलब अंदर जाके वो ठहर जाता है, वो उसे सुनता ही रह जाता है। गाने के अंत में जब उस गायिका का नाम जो है बोला जाता है, अनाउंस होता है, तब वो चकित रह जाते हैं और उनको लगता है कि मतलब कि यह सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी ही नए रूप में उनकी बेटी की आवाज में प्रकट हो रही है। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत आगे बढ़ गए थे,
उसी प्रकार लता अपने जमाने की नूरजहां जैसी गायिकाओं से कहीं ज्यादा आगे निकल गई। आइए पढ़ते हैं अगला परिच्छेद। आगे कहता है, आगे कुमार गंधर्व जी कहते हैं, मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट संगीत का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल जाती हैं। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। जैसा बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि सितार वादक विलायत खां अपने पिता से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए थे और सुप्रसिद्ध गायिका उस समय की नूरजहां उनसे भी आगे, या लता मंगेशकर जी गायकी के क्षेत्र में आगे निकल जाती हैं। तो जो मनुष्य की जो कला होती है बच्चों, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है। उसकी कला ही जो है वो उसको एक अलग तरह की पहचान दिलाती चली जाती है। आगे फिर लेखक कहता है, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों की शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर इस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले गानों बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है उसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। इसी तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त मतलब समझ रहे हैं ना? आकार मतलब कि बच्चों को ये पता चल रहा है कि सुर क्या है, लय क्या है, उस गाने का उतार क्या है, चढ़ाव क्या है, वो सरगम से परिचित हो रहे हैं। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इस सब का श्रेय लता को ही है। इसी प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुमार गंधर्व जी क्या कहते हैं कि मतलब यह जो फिल्म संगीत है, ये संगीत जो इतना ज़्यादा जो प्रसिद्ध हो गया है, बच्चे इसको गुनगुनाने लगे हैं, बच्चों के पाँव थिरकने लगे हैं, ये किसी और की देन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ लता जी की देन है। उनका कंठ इतना सुरीला है, वह जब कुछ गाती हैं तो वह सीधे जाकर लोगों के हृदय में उतर के रह जाता है। लता के गायन ने चित्रपट संगीत के माध्यम से जन जन की अभिरुचि को संवारा है। यहाँ तक कि शास्त्रीय संगीत के प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण लता जी ने बदल दिया है। बच्चों, शास्त्रीय संगीत समझ रहे हैं ना? पूरी तरह से अपने नियम कायदे कानून में बंधा हुआ संगीत वह शास्त्रीय संगीत है, जहां से सारे संगीतों का उद्गम होता है। तो ऐसे लोगों का भी मतलब उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत को सुनते थे, गाते थे, उनकी भी सोच को, उनके भी दृष्टिकोण को लता जी ने बदल दिया है। पहले शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोग मतलब चित्रपट संगीत यानी फिल्म संगीत को भोंडा संगीत समझते थे और ऐसा समझते थे, बड़ा साधारण गीत होता है, इसको कोई भी गा लेगा। ये शास्त्रीय संगीत गाने और सुनने वालों को जिसको शास्त्रीय संगीत पसंद आता है उसे फिल्म संगीत नहीं।
अच्छा लगता था, लेकिन उनको भी वो अच्छा लगने लगा। अब चित्रपट संगीत से लता का साथ हुआ, सुरीला गान सुनते सुनते आम लोग भी स्वर में गाने गुनगुनाने लगे। उनमें संगीत की लय और सुरीलेपन की समझ बढ़ने लगी है। इस प्रकार संगीत की लोकप्रियता और अभिरुचि के विकास प्रसार में लता का योगदान बहुत अधिक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।